हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, समान जानकारी से संबंधित हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनको आपको पढ़ के जाना होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्व सचिव शाखा के सभी विभागाध्यक्षों के कार्यालय कहाँ पर स्थित होते हैं? तो ये हमारे कहाँ पर होते हैं? लखनऊ में है और ये 5 विभागों में विभाजित होते हैं और इनका जो शाखा है वो हमारा कहाँ पर है? लखनऊ में, जो इनकी हमारी राजधानी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्व अनुभाग 9 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसमें से कौन कार्य नहीं करता है? तो जो पहला हमारा है जिला बाढ़ नियंत्रण, ये कार्य इसका नहीं करता है। ये जो बाढ़ नियंत्रण का कार्य और राजस्व होता है वो भाग 10 द्वारा किया जाता है और ये जो हमारा 9 भाग है तो इनमें से हमारा कृषि गणना, ज्योतिष संबंधित, जो चकबंदी बंटवारा, इससे संबंधित सिर्फ होता है, यहाँ पर बाढ़ से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में हमारे कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं? यहाँ पर आंसर सही होगा 1688 हमारे जो न्यायालय हैं राजस्व न्यायालय हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चकबंदी योजना का प्रारंभ प्रदेश में कब किया गया था? ठीक है, चकबंदी हमारे प्रदेश में कब लागू की गई थी? तो चकबंदी हमारी कब लागू की गई थी? 1954 में की गई थी। ठीक है, 1954 में। इसे याद रखना कि भारत के हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे जिनको हमारा जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न, वो दिया गया था। तो उन्हीं के अनुसार ये भी याद रख लेना कि 1954 में ही हमारी चकबंदी योजना सर्वप्रथम हमारे प्रदेश में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर चकबंदी का वास्तविक कार्य हमारा कौन करता है? चकबंदी लेखपाल करता है। ठीक है, चकबंदी लेखपाल करता है जो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है और इसमें से यह विभाग खातेदारों की बिखरी हुई जो जोतें होती हैं उसको कलेक्ट करना, अर्थात एक जगह इकट्ठा करना इनका काम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की कौन सी धारा में लेखपाल दिया गया है? तो हमारा किस में दिया गया है? वो हमारी धारा हमारे 23 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 123 में हमारा है जिसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार के प्रत्येक हलके में अर्थात पटवारी की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमिका पर अतिक्रमण की रिपोर्ट किसे देता है? तो यहाँ पर किसको देता है? कलेक्टर को देता है। ठीक है, किसको देता है? कलेक्टर को देता है। ग्राम पंचायत की समस्त भूमि एवं संपत्ति का मालिक जिला अधिकारी होता है, इसलिए लेखपाल ग्राम पंचायत की संपत्ति की जो भी क्षति होती है वो जानकारी हमारी किसके देता है? कलेक्टर को देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों की प्रथम पड़ताल को क्या कहते हैं? तो खेतों की प्रथम पड़ताल को हम लोग क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं खरीफ। ठीक है, अर्थात हमारे पहली फसल जो होती है वो खरीफ होती है। कह सकते हैं कि ये हमारे 3 बार हल्के हल्के में जाकर पड़ताल पड़ता है, इसकी प्रथम पड़ताल को खरीफ कहते हैं और इसे 10 अगस्त से प्रारंभ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खसरा का प्रयोग किस दस्तावेज के साथ किया जाता है? तो खसरा का प्रयोग किया जाता है सजरा के रूप में। ठीक है, किस में किया जाता है? सजरा। तो ये सजरा क्या होता है इसको भी देखते हैं। जो हमारा सजरा है, सजरा कहते हैं कैसे कह सकते हैं कि खसरा कृषि संबंधित एक कानून दस्तावेज है। इसका प्रयोग सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है। ठीक है, जिसे पूरे गांव का नक्शा होता है। इसमें क्या होता है? पूरे गांव का नक्शा होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नक्शे का अनुरक्षण करता है। तो नक्शे का अनुरक्षण कौन करता है? तो नक्शे का अनुरक्षण हमारा लेखपाल करता है। ठीक है, कौन करता है? लेखपाल करता है और ये अपने हल्के से नक्शे का अनुरक्षण करके प्रत्येक गाँव के लिए प्रत्येक खेत का वर्ष में 3 बार जाकर निरीक्षण भी करना इसका काम होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? तो अलाई दरवाजा हमारा कहाँ पर स्थित है? आपको पता होगा कि अलाई दरवाजा हमारा कुतुब मीनार हमारा है, जहाँ वो हमारा कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में कुवल उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी छोर पर है और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1311 ईस्वी में किया गया था और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये करवाया गया था। ये वैसे हमारा इस्लामिक वास्तुकला शैली के रूप में भारत में प्रथम भवनों में से एक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस दवा का एक मधुमेह रोगी दवा के रूप में प्रयोग करता है? तो मधुमेह रोगी हमारा किसका प्रयोग करता है? तो वो हमारा करता है जो मेटफॉर्मिन होता है इसका प्रयोग करता है। मेटफॉर्मिन एक डायबिटीज एक ओरल दवा है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए करते हैं और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? डायबिटीज जब हमारे हेपेटाइटिस 2 भी हो जाता है तो उस पर भी हम लोग ब्लड शुगर को बेहतर रीति से नियंत्रित करने के लिए भी इसका प्रयोग कभी कभी करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डॉट डॉट कौन होता है? तो इसमें से प्रकाश संश्लेषण में हमारा कौन होता है? प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये प्रकाश संश्लेषण जो क्लोरोप्लास्ट होता है तो पत्तियों के अंदर होता है, मध्य पर्ण में घटित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, वह कोशिका अंग जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, तो कहाँ पर होती हैं? ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या होता है? अधिकांश कोशिकाएं में जो बड़ी से बड़ी संख्या पाए जाने वाला एक हमारा अंग होता है, जिसमें श्वसन की जैविक रासायनिक प्रक्रिया और ऊर्जा उत्पादन घटित होती हैं। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग प्रायः बोलते हैं क्या कि ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एलपीजी का मिश्रण क्या है? तो एलपीजी में हमारा क्या क्या होता है? तो बीपी होता है। बी मतलब देखिए बीपी होता है। बी मतलब क्या होता है? ब्यूटेन होगा और हमारा प्यूपोन होगा। तो इसमें से हमारा कौन सा होगा? बी नंबर सही हो जाएगा। इसमें से जो होता है प्रोपेन C3H8 होता है और इसमें से ब्यूटेन भी समानता मिलाता है। और शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में इसमें से प्रोपेन की अधिकता मात्रा संभावित होती है, जबकि ग्रीष्मकालीन में इसमें ब्यूटेन की अधिक मात्रा होती है। बस थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, जब एक यस और एक पी कक्षा को संकरित किया जाता है तब क्या होता है? तब हमारा क्या होता है? एक एस और पी करते हैं तब हमारे होते हैं इसमें से 180 अंशों पर 2 कक्ष प्राप्त होते हैं। ये एस और पी कक्ष का संकरण होता है, जिसमें से रेखीय रूप में 180 अंशों पर 2 sp हाइब्रिड कक्षों का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सी लैंग्वेज हमारी यहाँ पर कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर हमारी मॉडलिंग जो लैंग्वेज होती है, हमारी मॉडलिंग लैंग्वेज होती है, इसका प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं। जो मॉडलिंग लैंग्वेज होती है एक कृत्रिम भाषा है जिसका प्रयोग सूचना या जानकारी या पद्धतियों को संरचनात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोंकणी किस राज्य की शासकीय भाषा है? तो कोंकणी हमारी कहाँ की है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़। तो यहाँ कोंकण, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, और हमारा डी नंबर है दिल्ली। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा दमन। ये हमारा दमन और दीव इसकी हमारी ये यहाँ की भाषा है, जो गुजरात केंद्र शासित प्रदेश के पास हमारा पड़ता है, गुजरात के पास पड़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि रेसिंग साइकिलों के लिए मांग वक्र हमारा d माइनस इतना है तो पूर्ति वक्र हमारा है तो संतुलन मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको टाइम लॉस नहीं करना है, और इसमें से अगर आप टाइम लॉस करेंगे अगर जीएस में तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। वैसे अगर हम बताना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा ये दिया है, ठीक है, और साथ में हमारा ये दिया है, तो इसमें क्या करते हैं कि आप इन सबको जोड़ लीजिए। जैसे ये हमारा दिया है, इसको भी है, आप जोड़ लीजिए। इसके बाद गुणा करना होता है, मतलब काफ़ी बड़ा ये प्रोसेस बन जाता है, जबकि एक मैथ के अच्छे खासे मैथ के बराबर ही ये टक्कर देता है। तो इस कारण से ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमारा टाइम लॉस हो तो उसको आप क्या करिए, छोड़ दीजिए एग्जाम में, अगर आपको सक्सेस होना है तो। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विशेषताओं का उनकी बाजार संरचना के साथ मिलान करिए। तो इसमें कौन कौन होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं कौन सा हमारा सही होगा 120 में। तो हमारा देखिए, जहां पर विशुद्ध प्रतियोगिता होता है तो वहीं पर विशुद्ध एकाधिकार भी होता है। इसका ए नंबर सही होगा। फार्म में हमारा ये होता है। अगला हमारा है, टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? तो टर्टल पेट्री हमारे किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? ये हमारे अपनाते हैं जो समुद्र होते हैं वहाँ करते हैं। ठीक है, देखो पेट्री द्वीप हमारा समानता रंगे बिरंगे कछुए होते हैं वहाँ पर। ठीक है, क्राइमेसिस के अतिरिक्त काटने वाले कछुए भी होते हैं, मैप भी होता है। समुद्र के अंदर और भी हमारी भूमि होती है जहाँ पर रेतीली नदी होती है, वो हमारे सब इसी के अंतर्गत आते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर है? यह हमारा कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, और कर्नाटक में कहाँ पड़ता है? चामराजनगर जिले में स्थित है, और इसकी जो रचना थी तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? तो भारत का सबसे पहला हमारा समाचार पत्र कौन था? तो हमारा ये था हिक्की, बंगाल गजट। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? और हिक्की ने किया था। हिक्की का बंगाल गजट है जो अंग्रेजी समाचार पत्र था, जिसे सर्वप्रथम कब किया था? 1780 में कोलकाता में प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा है, भारत के
किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो ये हमारा किसका है? गुजरात राज्य का हमारा सबसे लंबा उसका समुद्री किनारा है। हमने बताया था कि यहाँ पर 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा को मिलाते हैं और 6100 किलोमीटर, ठीक है, कितना 6100 किलोमीटर ये हमारी इसकी समुद्री सीमा है, जिसमें से गुजरात नंबर 1 में है और इसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर में है। नेक्स्ट हमारा है लंदन की राजधानी क्या है? तो लंदन की हमारी राजधानी क्या है? तो लंदन की हमारी राजधानी क्या होगी? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, क्या होगी? यूनाइटेड किंगडम। लंदन इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी और अधिक आबादी वाला शहर है और यह ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के दक्षिणी पूर्व में थेम्स नदी के किनारे हमारा स्थित है। थेम्स होता है या टेम्स बोल देते हैं। एडोल्फ हिटलर से था, मतलब एडोल्फ हिटलर कहाँ से संबंधित है? तो एडोल्फ हिटलर हमारा कहाँ का था? ये हमारा था जर्मनी का शासक था, ठीक है। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का शासक था और यह 1933 से 1945 तक जर्मनी के चांसलर और 1934 से 45 तक नाजी जर्मनी के फुहर के साथ मतलब था, ठीक है। तानाशाह हिटलर के रूप में 1939 में पोलैंड पर आक्रमण भी हुआ था, ठीक है, और द्वितीय युद्ध की शुरुआत की बात ये हमारी है। अर्थात हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि एडोल्फ हिटलर हमारा जर्मनी का तानाशाह शासक था। बाबर जो हमारा इसका शासनकाल है 1526 से 1530 ईस्वी में किस वंश का संबंधित था? तो बाबर हमारा किस वंश से संबंधित था? बाबर हमारा संबंधित था जो मुगल वंश से, और मुगल जो था वो कह सकते हैं कि मुगल वंश की नींव इनसे रखी थी और ये प्रथम मुगल सम्राट था और यह तुर्क मंगोल विजेता तैमूर का मूल वंशज था और मंगोल की तरफ से हमारे माता की तरफ से था, इस कारण से हमारा ये इसका हमारा हो जाए मुगल साम्राज्य। चलो, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो जेडी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? वो न्यूमेटिक रबर टायर का किया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हमारा है कि जो न्यूमेटिक रबर टायर होता है इसका आविष्कार किसने किया था? जेबी डनलप ने किया था। और ये हमारा होता क्या है इसको भी हम लोग देखते हैं कि जो स्कॉटलैंड में जन्मे थे, ठीक है, और ये पशु चिकित्सक थे। उन्होंने बच्चे की तिपहिया साइकिल के लिए जो वाईवी टायर का पुनः आविष्कार किया था और 1888 में रेसिंग जो साइकिल है उसमें भी वाईवी टायर का प्रयोग किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब नेट टॉर्क शून्य है तब क्या होगा? जब नेट टॉर्क शून्य होता है तो उसमें क्या होता है? कह सकते हैं कि 39 का कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग। कैसे कि जब बल अघूर्णता तो कोणीय संवेग होता है और बल के सदृढ़ परिवर्तन का अनुप्रयुक्त होता है, ठीक है। इसमें से संवेग संरक्षण के अनुसार जब कण का संवेग संरक्षित होता है तब इसका आघूर्ण शून्य हो जाता है, कोणीय वेग होगा। न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम हमारा किस में जाना जाता है? जड़त्व के नियम के नाम पे जाना जाता है, ठीक है, जड़त्व याद रखना। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के कार्यकाल हमारा 5 वर्षों का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 होता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में इसका कार्यकाल हमारा 6 वर्ष हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? तो हमारे किससे संबंधित है? ये हमारा संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। उसी में हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारा जो स्टार्ट है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो हमारा कौन सा शहर इसमें से है? तो इसका हमारा शहर हो जाएगा कौन सा? कानपुर, ठीक है, कानपुर हमारा शहर यहाँ पर हमारा है सबसे ज्यादा जनसंख्या। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक नकदी फसल है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि इनमें से कौन हमारी एक नकदी फसल है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? हमारा कौन था? वो हमारा था पुलकेशन द्वितीय था, ठीक है। कौन था? पुलकेशन द्वितीय, जिसने 631 से 634 ईस्वी के मध्य नर्मदा नदी के किनारे हुए निर्णायक युद्ध में पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है, वेदांत मीमांसा जो सांख्य योग न्याय ये हमारे सब किससे संबंधित है? किस युग से हमारे संबंधित है? तो ये हमारे किससे संबंधित है? ये कुषाण वंश से संबंधित है, ठीक है, कुषाण वंश से संबंधित है। अगला हमारा है कि महात्मा गांधी का जो हत्या हुई थी तो कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हमारी हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इसका बी नंबर सही होगा, 30 जनवरी 1948 को हुई थी और नाथूराम गोडसे ने बिड़ला हाउस, ठीक है, वर्तमान में गांधी स्मृति बोला जाता है, ठीक है, बिड़ला हाउस नई दिल्ली में हुआ था। गांधी जी के जो
आकर उनके सीने में 3 गोलियां मारी थी, गोडसे ने मारा था। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का हमारा पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत के हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखना भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोनालिसा के प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई थी? तो मोनालिसा की जो हमारी पेंटिंग थी अथवा कलाकृति थी वो हमारा किसने बनाया था? तो वो हमारे बनाए थे लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी जो जीवाश्मी हमारे थे। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा है नीला ग्रह, बोल सकते हैं कि जैसे पृथ्वी हमारी होती है तो पानी की अधिकता के कारण ये हमारी नीली दिखाई देती है। हो गया ना, 70% से जल जो होता है वो पानी 70% से ज़्यादा अधिक हमारा कहाँ पर पानी जो है पृथ्वी पर है, इस कारण हमारे नीली दिखाई देती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगस्त 20 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को जो हम लोग मनाते हैं वो मनाते हैं हम लोग सद्भावना दिवस। ठीक है, क्या मनाते हैं? सद्भावना दिवस मनाते हैं, सद्भावना दिवस। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार हमारा कहाँ पर स्थित है? ये हमारा स्थित है नेशनल अकादमी ऑफ इंडिया 98 जो नई दिल्ली में स्थित है हमारा, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43, सियाचिन है। तो सियाचिन क्या हमारा है? तो सियाचिन एक ग्लेशियर है। ठीक है, ग्लेशियर है जो हमारा भारत पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र में स्थित है हमारा, इसका डी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेदन रेखाओं को क्या कहते हैं? तो मानचित्र में पाई जाने वाली उसको बोलते हैं भौगोलिक रेखाजल। ठीक है, क्या बोलते हैं? भौगोलिक रेखाजल बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी से क्या तात्पर्य हमारा? तो जमाबंदी से तात्पर्य होता है रिकॉर्डों के अधिकार। ठीक है, क्या होते हैं? रिकॉर्डों के अधिकार, अर्थात तो जो भू अधिकारों के प्रलेख होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है हमारा इसमें, और इसमें से दस्तावेज जो तहसील के अंतर्गत आते हैं प्रत्येक गांव का रिकॉर्ड रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? तो सबसे ज़्यादा हमारी कैसी हैं? तो वहाँ पर हमारी कैसी हैं? चावल की मिलें ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चावल की मिलें हमारी सबसे ज़्यादा है और इनकी संख्या लगभग हमारी कितनी है? 1000 है। ठीक है, और ये तो हमारी ऐसे हो गए, छोटे मोटे मिलाएंगे तो और हमारे 30,000 तक हमारी हो जाएंगी, 3000 तक हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे किसमें पीतल उत्पादन का निर्यात किया जाता है? तो पीतल नगरी किसे बोलते हैं? मुरादाबाद को बोलते हैं। ठीक है, पीतल नगरी हम लोग मुरादाबाद को कहते हैं और ब्रास सिटी के नाम से इसे भी जाना जाता है, हस्त उद्योग के लिए भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों की सूची में किस नए धर्म को जोड़ा है? तो किसको हमारा जोड़ा है यहाँ पर? यहाँ पर जैनियों को जोड़ दिया है। ठीक है, किसको? जैनियों को जोड़ दिया है। और उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के अंतर्गत जो थे तो केवल मुस्लिम, सिख और बौद्ध व ईसाई व पारसी भी थे अभी तक, मगर अब हमारा यहाँ पर जोड़ दिया गया है। एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से दूरी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या कहते हैं? अपसौर बोलते हैं। ठीक है, उपसौर बोलते हैं, मतलब बोलते हैं इंग्लिश में पेरीहेलियन। देखो, पेरीहेलियन। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ताज वर्ष कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ताज वर्ष कब मनाया जाता है? यह कब मनाया गया था? 2004 में मनाया गया था, 2004 में मनाया गया था। और इसमें से 350, ठीक है, कितने? 350 हमारे जो थे वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ताज वर्ष 2004 में मनाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे रहे जीएस के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।